साथियों, जय संविधान, जय भारत। नवंबर को जो संविधान दिवस मना रहे हैं, उसमें हम खुशी खुशी नहीं मना रहे। हमें बड़ा दुख है कि हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुख हो के सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो संविधान 26 नवंबर को बाबा साहब ने तैयार करके दिया था, उस संविधान के अनुरूप देश को चलाने का सपना देखा था बाबा साहब ने। लेकिन आज के दिन वो सपना बिल्कुल निराकार हो गया, साकार नहीं है, और बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। जो हम वोट का अधिकार कहते हैं, हमारे वोट का भी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आज वोट की कोई वैल्यू नहीं है कि इलेक्शन में वोट की वैल्यू होगी, ना ही कोई संविधान के हिसाब से कोई कानून है, ना ही कोई। संविधान को अब इतने अमेंडमेंट करके, जबकि संविधान एक ऐसी खूबसूरत एक किताब थी कि उसमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जो चालाक लोग थे, जो संविधान के विरोधी लोग थे, उन लोगों ने उस संविधान को अमेंडमेंट करके और इतना कंडम और इतना वो बढ़ा दिया कमजोर कि उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहा। आज इलेक्शन होते हैं वो भी संविधान के हिसाब से नहीं होते। आज जो कानून, एक सबसे बड़ी जो 3 पिलर है, 4 पिलर हैं, जुडिशरी होगी, अपनी ब्यूरोक्रेट्स होगी, अपनी विधायिका होगी और अपनी मीडिया होगी, तीनों के तीनों संविधान से परे हैं। कोई भी संविधान को अडॉप्ट नहीं करके चल रहा है। जुडिशरी अपना डिसीजन दे रही है, संविधान के हिसाब से नहीं दे रही, वो भगवान से पूछ के डिसीजन दे रही है। वो कहती है कि हाँ, मेरे को ऊपर से किसी ने आदेश किया, मैं डिसीजन दे रहा हूँ। कोई विधायिका को नए नए कानून लेके आ रही है, वो संविधान को धत्ता दिखा के और नए नए लेके आ रही है, जो लोगों के ऊपर कुठार हाथ से, चाहे वो लेबर कानून हो, चाहे वो किसान कानून हो, सब सबको प्रताड़ित करने के लिए नए नए कानून विधायिका लेके आ रही है। और सबका जिसपे एक विश्वास था कि जुडिशरी एक सबसे मजबूत स्तंभ था, कि विधायक भी जुडिशरी के पास जाते तो उनके पास कुछ होता था। मीडिया है, मीडिया का भी बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट में हो गया। और हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम संविधानिक नहीं है। संविधान ने जो कहा था वो हमने कभी अपनी लाइफ में लागू नहीं किया। क्या संविधान ने कहा था कि हम माला डाल देंगे, हम लोग उसमें भगवान की पूजा करेंगे, वो करेंगे, सब उसका बाइकाट कर रहे थे। लेकिन आज सब के सब घर में अपनी पूजा करके उसके बाद में संविधान दिवस मनाने के लिए आते हैं। जब तक कि हम लोग इतना नहीं समझेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे क्या संविधान था, जब तक ना हम संविधान के फॉलोअर हैं और ना संविधान को बचा सकते। तो आज का दिन है वो संविधान बचाओ दिवस के नाम से मनाएंगे हम, क्योंकि संविधान के ऊपर पूरा अटैक है। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि संविधान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, संविधान कुछ भी नहीं कर रहा। आज संविधान दिवस मनाने आए, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? आज ही के दिन 26 नवंबर को बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान कंप्लीट हुआ, और बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के लिए, चाहे वो एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, और पूरे देश में सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए, महिलाएं, वृक्ष, पशु पक्षी, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया, और वह आज के दिन पूरा हुआ। और वो ठीक 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसमें सभी को अपने हक और हकूक मिले। उसी के तहत आज हम अपने देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, मान और सम्मान से हम जी रहे हैं। चाहे हम किसी धर्म में रहें, किसी संस्था में रहें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हम अपनी शिक्षा, अपना रोजगार, अपना कार्यक्रम हम अपने प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो मौलिक अधिकार मिले वो सब बाबा साहब की देन है। उसके तहत हम सभी अपने काम कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वोट का अधिकार, और सभी अधिकारों को हमने प्राप्त किया। और बाबा साहब को आज हम इसीलिए याद करते हैं कि जिसको आज़ादी से पहले कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था, हमें वो राइट मिले, और उसके तहत हम सभी अपने प्रयत्न कर रहे हैं। अब मैं चरण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपने बात रखें। चरण सिंह जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो। और आपको पता होगा, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उसके बाद हमारे देश के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं था हमारा। तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया,
और संविधान सभा के गठन के बाद में कुछ जो बुद्धिमान साथी थे, विद्वान साथी थे, पढ़े लिखे थे अच्छे, उनकी संविधान को, कानून को बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी। तो जिसमें छटनी होकर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, क्योंकि वह विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पूरी दुनिया को उन्होंने ज्ञान था, और उन्होंने अपनी विद्वता के माध्यम से, आप लोगों को पता है 1947 से पहले, देश आजाद होने से पहले यहाँ पर हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां थी, धर्म की, जात की और महिलाओं की बहुत दुर्गति थी। लेकिन बाबा साहब ने उन चीजों को समझा और जो भारत का संविधान बनाया उनमें सभी को समान रखा, महिलाओं को भी समान रखा, और जो दबे कुचले वो थे समाज था उसको भी पूरा अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, और सबको बराबर का अधिकार दिया। पहले हम सब बराबर नहीं थे समाज में, बाबा साहब ने अपनी विद्वता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर सबको समान किया, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। जो आज रिजर्व बैंक है वो बाबा साहब की देन है। और हमें वोट का अधिकार दिया, सब बराबर कहिए। वोट के अधिकार से पहले जो राजा पैदा होता था, माँ के पेट से पैदा होता था, रानी के पेट से पैदा होता था। आज बाबा साहब ने ऐसा संविधान किया, वही कोई भी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मत पेटी के पेट से राजा पैदा होगा। आज मोदी है तो बाबा साहब की देन से, और आज चीफ जस्टिस इंडिया जो सूर्यकांत जी, जो हमारी हरियाणा से संबंध रखते हैं, वो भी बाबा साहब की देन से ही आज चीफ जस्टिस बने। और मैं आप सभी लोगों को 26 नवंबर की जो संविधान दिवस है उसको, सभी को, समाज को, देशवासियों को आपकी मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ।